है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, मुँह ना मोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। तबला जरा भर के आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, ladies and gentlemen, my name is Sahil Lodi. You're watching दस्तक के बाद with Sahil. Once again, जो मैसिव ट्विटर पे रिस्पॉन्स मिला है, जो मैसिव रिस्पॉन्स फेसबुक पे है, जो मैसिव रिस्पॉन्स SMS पे है, ऑफ कोर्स टेलीफोन कॉल्स पे है, वी वुड लाइक टू से थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स मॉर्निंग अगेन, इट्स 11 o'clock एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड। नहीं बिकॉज कि मैं गाना गा रहा हूँ इसलिए नहीं, बिकॉज यू आर वॉचिंग इट, यू आर वॉचिंग इट, यू आर वॉचिंग इट, यू आर वॉचिंग इट। आज हमारे पास एक ऐसी स्टोरी है जिसे जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी पेरेंट्स भी जुल्म करते हैं और कुछ ऐसा जुल्म करते हैं जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। द क्वेश्चन इज what have we decided to do against it? हम क्या करना चाहते हैं, किस तरह से, क्या हमारे पास काउंसलर्स अवेलेबल हैं। लेकिन सारा शो ऐसा नहीं है। आज इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो इससे पहले शायद मैंने भी नहीं की होंगी। वंस अगेन इट्स द सेम थिंग। आप मुझे SMS कीजिए, DKB पे लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, सेंड इट टू 436। वंस अगेन जितने भी ज्यादा SMS आप मुझे करेंगे, आपको एक अदद वॉशिंग मशीन दूंगा। और आज मैं इस प्रोग्राम के एंड में एक नाम बताऊंगा जिसने कल वॉशिंग मशीन जीती है हमारे पास से। ऑफ कोर्स ईच एंड एवरी कॉलर विल गेट सईद गनी का गिफ्ट। सईद गनी का गिफ्ट मैं आपको बता दूं, दिस इज सईद गनीज गिफ्ट। ये वो गिफ्ट, वो कोई बात नहीं, लाइव शोज में अक्सर ऐसा होता है, तकलीफ हो रही है पर क्या करें, कुछ नहीं। ये सईद गनी का गिफ्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको देने जाएंगे। एंड ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी अ कॉल, डायल में आप। ऑफ कोर्स आपको पता है डायल करने का नंबर क्या है, 0342 207 5142 इज द नंबर टू कॉल। वंस अगेन 0342 207 5142। सिट बैक, रिलैक्स, कुछ ना कीजिए। खाना वाना पकेगा 1 बजे के बाद। 1 बजे से पहले कुछ नहीं होगा। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे आजकल बिकॉज स्कूल बंद है। आप इंतजार कीजिए इस बात का कि आज का शो कैसे होने वाला है। टिश्यू पेपर थोड़ा सा साथ रख लीजिएगा, हो सकता है आपको अपने आंसू पोंछने पड़े, बिकॉज द शो इज लाइक दैट। बट एट द सेम टाइम दिस इज हाउ लाइफ इज, दिस इज हाउ जीवन इज, दिस इज लव, दिस इज हाउ जीस्ट इज। यू नो, ये सब एक ही चीज के नाम होते हैं, इनके मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। हम कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, लेकिन अगर कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो जिंदगी का ये सफर आसान हो जाता है। इसी सफर को ज्यादा आसान बनाने के लिए हम अगले वीक आपके लिए ला रहे हैं दिल कहता है। दिल क्या कहता है ये मैं आपको अगले वीक बताऊंगा, लेकिन इस वक्त ये जीवन के बारे में है। अरे वो जीवन नहीं जिसने रॉमन बनाई थी, वो वाला जीवन नहीं, जीवन, लाइफ इटसेल्फ, एंड दिस इज हाउ इट इज। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। ये जिद छोड़ो, मुँह ना मोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है,
भी हो जाए, लाइफ ऐसे ही रहती है। पहले वाला अंतरा दोबारा पढ़ रहा हूँ। हर काम को इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम जीतते हैं या उससे हारते हैं। काम को इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम इसे पसंद करते हैं, हमें ये करना पड़ता है। Here it goes. इसको जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। ये न सोचो इसमें अपनी हार है ये जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो ना मोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है इस जीवन का, ये जीवन है इस Once again, ladies and gentlemen, welcome back. And आइए बात करते हैं। 8 साल पहले मेरी आवाज ठीक आ रही है? थैंक यू। 8 साल पहले आमना मैट्रिक में थी, अपने क्लास फेलो को पसंद करने लगी। पीटीसीएल पे फोन पे बात होती थी। घर वालों को पता चला तो वालिद साहब ने मारपीट की, मना करते थे कि बात ना किया करो। उन्होंने लड़के से बात करना बंद कर दी। 2010 में घर वालों की मर्जी से निकाह हुआ। लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, रुखसती नहीं की। सास कहती थी निकाह हो गया, अब तुम अपने शौहर से बात किया करो। नंद ने उनसे पीटीसीएल पर नंबर मांगा, जिस पर घर वाले नाराज हो गए कि तुमने नंबर क्यों दिया। उनके घर वालों, उनके ससुराल वालों का झगड़ा आपस में हुआ। उनके शौहर ने कहा कि न तलाक दूंगा न रुखसती होगी। फिर खुला हो गई। घर वाले बहुत मारते हैं, ताने देते हैं, बहन भाई मारते हैं, ताने देते हैं। फिर उसके बाद ये 20 दिन पहले सारिम बर्नी के ट्रस्ट में आ गई। आमना से बात करते हैं। आमना, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में एक और खास बात होगी। मैं चाहता हूं कि आप मुझे फोन करें। आज मैंने जानबूझ के कोई और स्टोरी नहीं रखी है। कल एक एसएमएस मेरे पास आया था जिसमें कहा गया था कि आप हमारी भी राय लिया करें। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, दे कैन गिव मी अ कॉल 0342-2075142। यहां कॉल करने का नंबर होगा DKB स्पेस अपना मैसेज स्पेस अपना नाम, सेंड इट टू 436। अगर आमना के लिए कोई मैसेज है आपके पास और आमना से आप बात करना चाहते हैं तो डायल मी अप 0342-2075142। यहां कॉल करने का नंबर और आमना से बात कीजिए। ऑफ कोर्स आपको सईद गनी की गिफ्ट बास्केट तो मिलेगी, बट आई वांट यू गाइज टू टॉक टू आमना। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं यहां पर एक राइजर लगाऊंगा, जो मैं कल करने जा रहा हूं। राइजर लगाऊंगा और यहां पर अवाम की तरफ से लोग बुलाऊंगा। बट राइट नाउ आई थिंक आपसे मेरा राब्ता चूंकि फोन के जरिए है और आप मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। मुझे बताइए कि हम आमना से क्या सवालात करें, या आपका आमना से कोई सवाल है, या आमना को कोई राय देना चाहते हैं। लेट्स सी कि आप इस मसले के बारे में समझते क्या हैं। आमना, हम बात शुरू करें। थोड़ा सा आपको तेज बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा जरा ऊंचा बोलना पड़ेगा, ठीक है? ओके, हियर वी गो। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 8 साल पहले आप मैट्रिक में थी जी। तालीम कहाँ तक है आपकी? उसके बाद आपने पढ़ा? इंटर फर्स्ट ईयर किया था, उसमें रह गई थी पेपर्स में, तो एक पेपर्स में पास थी, बाकी में रह गई थी। तो उसके बाद इंटर पूरा कंप्लीट नहीं करा। Once again, this is also a true story. मैं सिर्फ आपसे इतना बताना चाहता हूं कि हम इनका पहला और आखिरी नाम चेंज कर लेते हैं, लेकिन स्टोरीज बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है वो प्राइवेसी हम लोगों की मेंटेन रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हमसे कॉल करना चाहते हैं, हमसे इनके नंबर्स हासिल करना चाहते हैं, इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, अपने चैनल पे बुलाना चाहते हैं, अपने शो के अंदर बुलाना चाहते हैं, इस मसले के बारे में बात करना चाहते हैं, डू गिव अस अ कॉल। हमारे पास कोई चीज भी फैब्रिकेटेड या इनएक्टेड नहीं है। इनएक्टमेंट किसी चीज की नहीं है, फैब्रिकेशन किसी चीज की नहीं है। दीज आर एब्सोल्यूट ट्रू स्टोरीज जो हम आपके सामने लेके आए। ओके आमना, नाउ टेल मी, आपने कहा कि 8 साल पहले आपका उस लड़के से सिलसिला चला जी। तो मुलाकात कैसे हुई थी आपकी उससे? इस क्लास फेलो थी। वो आपका क्लास फेलो था? जी। और इसके बाद आप उससे रात रात बात करती थी? नहीं, रात नहीं, दिन भर स्कूल के जाने के बाद। नहीं, आपने मुझसे देखें अब उसूल एक होगा हमारा कि हम सच बोलेंगे। अगर आप दिन भर बात करती थी या रात भर बात करती थी तो आप मुझे एग्जैक्टली टाइम, बिकॉज पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मसले के बारे में बात करना चाहते हैं तो फिर हमें सच बोलना है। फिर हमें यह भी बताना है कि अगर आप 6 घंटे बात करती थी तो 6 घंटे बात होती थी, ताकि दूसरे वालिदैन जो देख रहे हैं उनको पता चल सके। आप मदद करना चाहती है ना दूसरों की, जो आप पे गुजरी आप नहीं चाहती ना किसी और वालिदैन पे गुजरे या किसी और बच्चे पे गुजरे। मदद करना चाहती है ना, तो थोड़ा जरा दिल खड़ा करके सच बोलना है, ठीक है?
Here we go. कितनी देर बात होती थी दिन में? 1-8 घंटा होती थी, मगर दिन में होती थी। कोई ये नहीं था कि मैं रात को बात नहीं करती थी, और वो भी PTCL पे बात करती थी। PTCL पे बात करती जी। थी। आप मैट्रिक में थी? जी। और वो कौन सी, वो भी मैट्रिक में ही थे? जी, मैट्रिक में था। ओके, तो आप लोगों ने क्या सोचा था कि आप लोगों की शादी होगी? क्या मतलब मोहब्बत करते थे? जी, पसंद करते थे, तो यही कहते थे कि मैं पढ़ लूंगा तो फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। अपनी मदर को भी बताया हुआ था। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? 20 साल होगी, क्योंकि मैं बड़ी थी एज में। आप बड़ी थी? जी। और वो आपसे छोटे थे? नहीं, मगर मैं अपने मतलब मैट्रिक के हिसाब से बड़ी थी। नहीं, तो वो तो मैट्रिक के हिसाब से वो तो छोटे होंगे ना, या वो भी बड़े थे? वो ये बात नहीं मालूम मुझे कि वो छोटे थे कि नहीं, मगर पसंद उन्होंने ही करना शुरू किया था। मेरी दोस्त को भी यही मेरी दोस्त को बताया गया था कि मैं इससे पसंद करता हूँ। मैं कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थी? इन्वॉल्व नहीं थी। ओके। दोस्त को पता था, दोस्त को मालूम था, दोस्त को बताया था, मुझे डायरेक्टली नहीं कहा था। और फोन नंबर भी मेरी दोस्त की वजह से गया था सामने, मैंने नहीं दिया था नंबर। नहीं, आप 20 साल की कैसे थी आप? मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, वीक थी। ओके। और जब जिस स्कूल से मैंने पढ़ा था वो हाई लेवल स्कूल था। ओके। तो मेरी बहनों ने ज्यादा अच्छा पढ़ा था, क्योंकि उनके हिसाब से था। मैं कम पढ़ाई में थी, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा था बहुत। ओके। तो इस वजह से मैं फेल भी हो जाती थी। ओके। तो इस वजह से मैं पीछे रह गई बहनों से। सवाल मेरा जो है वो ये है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं ना, आपकी स्टोरी के बारे में बात करें। सवाल मेरा ये है कि क्या वो शख्स जिससे आप बात करती थी, वो लड़का आपसे उम्र में छोटा था? क्योंकि अगर वो मैट्रिक में थे तो नहीं, फिर मैं जिस स्कूल में पहले थी, वो उस स्कूल से हम लोग गुलशन क्या नाम है आ गए थे, दूसरी जगह आ गए थे, तो हमने दूसरा स्कूल चेंज कर लिया था। ओके। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी पहले, उस स्कूल में मैं फेल हुआ करती थी। मगर जब अब दूसरे स्कूल में आई थी, तो वहाँ वो मेरे हिसाब से जो था ना स्कूल था, तो मैं वहाँ पे पास होती थी। नहीं, माय क्वेश्चन इज नॉट दैट। आपने 20 साल की उम्र में मैट्रिक किया? जी। नॉर्मली लोग जो मैट्रिक करते हैं वो 14 से 15 साल की उम्र में करते हैं। 16 साल की उम्र में। तो क्या उनकी उम्र 16 साल थी? मुझे मालूम नहीं है, होगी। और आई एम आस्किंग इज, आपको पता नहीं है? पता नहीं, लेकिन शायद वो हो सकता है आपसे छोटे भी। जी। ओके, कंटिन्यू, अब आगे बात कीजिए। फिर उसके बाद फोन पे बात वगैरह होती थी, अब्बू को पता चल गया था। फिर अब्बू ने मारा और भी आपके अब्बू को कितने अरसे के बाद पता चला? वही स्कूल के दौरान ही पता चल गया था। तकरीबन मैट्रिक में मुझे अब्बू को पता चल गया था। साल भर के अंदर? हाँ, पता चल अच्छा, गया फिर था। उसके बाद कैसे चला था? वो फोन कर लिया था और अब्बू ने सुन ली थी बात। ओके। क्योंकि थोड़ा शक वगैरह भी हो गया था अब्बू को। ओके। तो इस वजह से फिर उसके बाद मारपीट शुरू हो गई थी। स्कूल खत्म हो गया था मेरा। ओके। मारपीट शुरू हो गई थी, और इतनी मारपीट होती थी कि अम्मी अब्बू सभी मारते थे। बचाते भी थे, ये नहीं कि बचाते नहीं, मगर बचाने में मारते भी थे। और मैं बचाते कौन थे? बहनें बचाती थी। ओके। और वो अब्बू ये बोलते थे इसको बचाओ, नहीं बचाओगी तो ये और ढीठ हो जाएगी, बदतमीज हो जाएगी, ये कहते थे। मैं ये चाहती थी कि फिर मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप शायद सही हैं। मेरा वो सालों खत्म हो गया। उसके बाद 10 साल के बाद 2010 में मेरा निकाह किया। उस दौरान भी मारते रहते थे, निकाह के बाद भी मुझे। क्यों मारते थे? कोई भी छोटी बात, मतलब अब्बू ने इतना मारपीट करा हुआ था मेरे साथ इस दौरान, निकाह के होने से पहले बीच में इतनी मारपीट मेरे साथ की हुई थी कि ना बहनों को ये बोलते थे कि इससे बात नहीं करो, इसको मुंह मत लगाओ, और ये काम नहीं करती। मतलब बहुत बुरा भला मुझे इतना कहा गया था कि मेरी बहनें भी मुझसे दूर होती गई। और मेरी बहनों ने ज्यादा अच्छा पढ़ा हुआ था, ज्यादा पढ़ी हुई, मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है। ओके। 3 बहनों ने ज्यादा पढ़ा हुआ है, जॉब भी अब करती हैं वो लोग। तो मुझे इस बात की ये रहता है कि ना मैं ना उनसे कमतर ही हूँ। जितनी कमतर मैं अपने आप को और समझती जा रही हूँ, वो लोग मुझे उतना ही बताते जा रहे हैं कि मैं उनसे ज्यादा कमतर हूँ। अम्मी वगैरह भी मुझे एक काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आई थिंक मसाइल बहुत शदीद हैं, और कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जिनमें कॉम्प्लेक्सेस का बहुत अमल दखल है। ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे पैदा होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो अपने माँ बाप पे रिलाय करता है, और उसके माँ बाप जब उसे ये बताते हैं कि तुम दूसरों से अलग हो, दूसरों से कमतर हो, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी।